परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। पहले हम भगवान का कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद हरे हरे। जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद हरे हरे। जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु। जय प्रभु रे मेरे, जय प्रभु रे मेरे, जय प्रभु। जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु, जय प्रभु परमात्म तत्वम जय प्रभु। अब हम गणेश वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब हम सरस्वती वंदना करेंगे। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता। समां पातु सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यापा। अब हम शंकर जी की वंदना करें। कर्पूरवरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम भगवान राम की वंदना करें। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। कल के अवतारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। अब हम परमात्मा परमेश्वर की वंदना करेंगे। परमपिता परमेश्वर की बार बार वंदना, प्रभु सदानंद की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। परमपिता परमेश्वर की बार बार वंदना, प्रभु सदानंद की बार बार वंदना, बार बार वंदना, कोटि कोटि वंदना, बार बार वंदना, कोटि कोटि वंदना। परमपिता परमेश्वर की बार बार वंदना, प्रभु सदानंद की बार बार वंदना, बार बार वंदना, नील नील वंदना, बार बार वंदना, नील नील वंदना। परमपिता परमेश्वर की बार बार वंदना, प्रभु सदानंद की बार बार वंदना। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। पिछले सत्संग में हमने परमात्मा की जानकारी दी थी और सती जी के मोह के बारे में बताया था। आज हम गरुड़ जी और गंगा जी और
ब्रह्मा जी को मोह कैसे हुआ और उनके मोह का निवारण कैसे हुआ, इस बारे में हम जानकारी देंगे। मेरा सभी भगवत भक्तजनों एवं पवित्र आत्माओं के चरणों में प्रणाम। दिन रात विष्णु भगवान के संग रहने वाले उनके वाहन गरुड़ जी को भी मोह हो गया था। जब भगवान राम और रावण युद्ध प्रकरण में जब मेघनाथ ने राम जी को नागपाश में बांध लिया तो उनके नागपाश खोलने के लिए नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। तो गरुड़ जी ने नागपाश काटकर भगवान को मुक्त कर दिया। तो गरुड़ जी के मन में विषाद संदेह हुआ कि हमने सुना था श्री रामचंद्र जी सर्वव्यापक निर्गुण निर्विकार मायातीत परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, लेकिन हमने उनका प्रभाव नहीं देखा। जिनका नाम जप कर लोग भवसागर से छूट जाते हैं, उन्हीं राम जी को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। गरुड़ जी ने अपने मन को बहुत समझाया, परंतु उनका संदेह दूर न हुआ। फिर गरुड़ जी नारद जी के पास गए और जो मन में संदेह था वह कहा। नारद जी बोले, गरुड़ जी, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। वह ज्ञानियों के मन में भी बड़ा भारी मोह पैदा कर देती है, मोह उत्पन्न कर देती है, जिसने मुझे भी कई बार नचाया है। वही माया आपको भी व्याप गई है। यह माया मेरे समझाने से नहीं जाएगी। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपना संदेह सुनाया। ब्रह्मा जी ने राम जी को सिर नवाया और मन में विचार किया, कवि कोविद ज्ञानी सभी माया के वश में हैं और मुझे भी कई बार नचाया है। गरुड़ जी को मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, गरुड़ जी तुम शंकर जी के पास जाओ, राम जी की महिमा शंकर जी जानते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ और किसी से मत पूछना। गरुड़ जी शंकर जी के पास गए। उस समय शंकर जी कुबेर के पास जा रहे थे। शंकर जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी तुम रास्ते में मिले हो, कैसे समझाऊं? तुम्हारा संदेह तभी मिटे जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए और वहाँ हरि कथा का श्रवण किया जाए, जिससे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है। मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है। हरि कथा सुनने पर तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा और भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। गरुड़ जी नील पर्वत पर काभूषण जी के आश्रम पर गए और काभूषण जी से राम कथा सुनी, तब उनका मुंह मिटा। मेरा कहने का मतलब यह है, गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, ज्ञानी भक्त और श्रेष्ठ पक्षी हैं, अपना संदेह मिटाने के लिए मुनियों को छोड़कर एक कौवे से राम कथा सुननी पड़ी। अब हम गंगा जी के मोह के बारे में बताते हैं। जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास को गए तो प्रजा भी प्रेम के कारण उनके पीछे पीछे चल दी। पहला मुकाम उन्होंने तमसा नदी के किनारे पर किया और दूसरा फिर राम जी प्रजा को आधी रात को छोड़कर सुमंत्र के साथ रथ से संगमेपुर पहुंचे और दूसरा मुकाम संगमेपुर पर एक अशोक के पेड़ के नीचे किया। प्रातः गंगा पार करने के लिए केवट से न्योरा कर रहे हैं कि भाई केवट हमें जल्दी गंगा पार करा दो। यह देखकर गंगा जी की बुद्धि मोहित हो गई कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर होकर केवट से पार उतारने के लिए कैसा न्योरा कर रहे हैं। परंतु भगवान के चरणों को देखकर
गंगा जी हर्षित हो गई और कहने लगी, मैं तो इन्हीं के चरणों से उत्पन्न हुई हूँ और उनका मोह नष्ट हो गया। तो वे समझ गई भगवान न लीला कर रहे हैं। अब हम ब्रह्मा जी के मोह के बारे में प्रकाश डालेंगे। अब हम आपको द्वापर युग में ले चलते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवान ने अघासुर का वध करके सभी ग्वाल वालों को अघासुर से बचा लिया। तो सभी ग्वाल वालों को लेकर भगवान जमुना जी के पुलन पर गए और एक रमणीक स्थान देखकर कलेवा करने लगे और अपने अपने छीके खोलकर भगवान के पास भोजन करने लगे। बछड़ों को पानी पिलाकर उन्हें हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। सब मंडलाकार पंक्तियों में बैठ गए। श्री कृष्ण ने मुरली को कमर की पैंट में घोंस लिया और सिंगी और बैंत को बगल में दबा लिया और बाएं हाथ में मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और उंगलियों में अचार, नींबू, अदरक के अचार थे। भगवान बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे। उनके बछड़े हरी घास चरते हुए बहुत दूर निकल गए। ग्वाल वाल घबरा गए। भगवान ने कहा, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। तभी ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने पहुँच गए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान को ग्वाल वालों के साथ भोजन करते हुए देखा तो उनके मन में भ्रम हो गया। उन्होंने कहा कि हमने सुना था श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, लेकिन ये तो ग्वाल वालों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो वे उनके बछड़ों को चुरा ले गए और श्री कृष्ण के जाने के बाद ग्वाल वालों को भी चुरा ले गए। श्री कृष्ण उधर बछड़ों को देखने गए, इधर जब ग्वाल वाल अकेले थे तो उन ग्वाल वालों को भी ले गए और दूसरी जगह पर एक पर्वत की गुफा में मोहित करके रख दिया। श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर पुलिन पर लौट आए तो वहां देखते हैं ग्वाल वाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूमकर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु उन्हें ग्वाल वाल और बछड़े कहीं नहीं मिले। तब वे तुरंत जान गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब उन्होंने ग्वाल वालों तथा बछड़ों की माताओं को आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल वालों में दोनों के रूप में बना लिया। वे बछड़े और ग्वाल वाल जिस आकृति, रंग, रूप और स्वभाव के थे तथा जैसी उनकी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी और छींके तथा वस्त्राभूषण थे, उसी रूप में भगवान प्रकट हो गए तथा उसी प्रकार खेलते हुए शाम को ब्रज में प्रवेश किया और जिस ग्वाल वाल के जितने बछड़े थे उतने बछड़ों के साथ उनकी बाखरों में घुसा दिया तथा विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। उनकी माताएं उन्हें प्यार दुलार करती और स्तनपान कराती। इस प्रकार प्रतिदिन श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल वालों के रूप में सुबह जाते और शाम को लौट आते। इसी प्रकार गायें भी अपने बछड़ों को लाड़ दुलार करती और दूध पिलाती। ब्रह्मा जी लौटकर आए तो देखा कि सब बछड़े घास चर रहे हैं और ग्वाल वाल पहले की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ये बछड़े और ग्वाल वाल पर्वत की गुफा से निकल आए हम। तो उन्हें गुफा में जाकर देखा तो सभी बछड़े और ग्वाल वाल अचेत पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने पुनः ब्रज में आकर देखा कि ये क्या मामला है, सभी बछड़े चल रहे हैं
ब्रह्मा जी ने पुनः आकर देखा कि सभी बछड़े चल रहे हैं और ग्वालवाल खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वालवालों के शरीर में कृष्ण रूप के रूप श्री कृष्ण को सभी ग्वालवालों के शरीर में श्री कृष्ण के रूप को देखा, जिनकी सभी देवता और मुनि और सिद्ध लोग मूर्तवान होकर सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने बाहर हंस से कूदकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की तथा बछड़ों और ग्वालवालों को लाकर श्री कृष्ण को दे दिया। इस लीला में ब्रज में 1 साल का समय बीत गया। समय ब्रह्मा जी तो 40 चक्कर लगाए थे, लेकिन इधर इस लीला में 1 साल का समय बीत गया, क्योंकि हमारे एक वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, दिन और रात, और हमारे 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना होता है, और हमारे 360 वर्ष देवताओं की 1 साल होती है। और ब्रह्मा जी का दिन बहुत ही बड़ा है। चारों युग एक बार घूम जाएं तो इसको दिव्य युग कहते हैं, और ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और इतने ही समय का 1000 दिव्य युगों का 1 रात होती है। तो ब्रह्मा जी के दिन को सर्ग कहते हैं और रात्रि को प्रलय कहते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, तो द्वापर युग उससे दूना 8,64,000 वर्ष का है, और सतयुग कलयुग से तिगुने समय का, त्रेता युग कलयुग से तिगुने समय का होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। ये सब मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इतने समय का 1 दिव्य युग होता है। तो ब्रह्मा जी का 1000 दिव्य युगों का 1 दिन होता है, और 1000 ही दिव्य युगों की 1 रात्रि होती है, और उतने ही दिन और रात का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और 30 दिन का 1 महीना होता है, और 12 महीने की 1 वर्ष होती है। और इस प्रकार देवताओं की, वो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु। तो ब्रह्मा जी तो 4 चक्करों में ब्रह्मा जी का मुश्किल थे 1 सेकंड का 1000वां भाग का समय लगा हुआ, लेकिन इधर मृत्युलोक में 1 वर्ष का समय बीत गया। तो ग्वालवाल, जब ब्रह्मा जी ने ग्वालवालों को श्री कृष्ण को दे दिया, तो जो ग्वालवाल थे उन्होंने अपने घर वालों को 1 साल बाद अघासुर के मरने की बात बताई। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। कल हम परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे, और पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी का भयभीत होकर देवताओं के पास जाना, और देवताओं द्वारा स्तुति कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रकरण हम बताएंगे। यदि आपको सत्संग कराना हो तो हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर बैनर पर लिखा हुआ है, और हम आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। अगर आपको हमारा
सत्संग प्रवचन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं।